जय बाबा बद्रीनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा बद्रीनाथ की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जहां बाबा बद्रीनाथ ने अपने धाम में मर चुके एक भक्त को भी जीवन दान दे दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए जय बाबा बद्रीनाथ। दोस्तों, ये घटना सुनने में भले ही आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन जिनके साथ ये घटी है वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे पावन और अलौकिक प्रसंग है। उन्होंने इस घटना का वर्णन करते हुए बताया, जब 2024 को बद्रीनाथ के द्वार सभी भक्तों के लिए खुल गए थे, तब हम लोग 11 मई को अपने स्थान से वहां जाने के लिए तैयार हुए। 12 तारीख को हम हरिद्वार पहुंच गए। 12 तारीख की सुबह ही हमने अपनी यात्रा भी शुरू कर दी बद्रीनाथ के लिए। अब तो रास्ते भी बहुत अच्छे बन गए हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचने में करीब 8 घंटे लगते हैं। रात होते होते हम बद्रीनाथ पहुंच गए। मन में उत्कंठा थी कि अब अगले दिन बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। फिर अगले दिन हम सब ने दर्शन किए। हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अगले दिन हमारे मन में विचार आया, क्यों न थोड़ा और पर्वतों की तरफ चला जाए। हमने वसुधारा का नाम सुन रखा था। कहते हैं वहां एक तालाब है जिसमें देवी देवता अभी भी स्नान करने आते हैं और किसी किसी को वहां देवताओं के साक्षात दर्शन भी प्राप्त होते हैं। हम 8 लोग थे, मेरी धर्मपत्नी, मेरा 16 वर्ष का बेटा और कुछ अन्य साथी। हमने मिलकर 15 तारीख को वसुधारा की यात्रा का निश्चय किया। यात्रा की बात सुन वही खड़े एक यात्री ने कहा, बहुत कठिन जगह है, सोच समझकर जाना, रास्ता खतरनाक है, पहली बार जा रहे हो, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन हमने ठान लिया था कि बिना वसुधारा के दर्शन किए नहीं लौटेंगे। हमने एक कार बुक की। ड्राइवर ने भी कहा, कार तो मैं जितना ले जा सकता हूं ले जाऊंगा, पर उसके आगे जाना मुश्किल है। जहां तक कार जा सकती थी वहां तक छोड़ दिया। अब हम सब ने अपनी अपनी लाठियां उठाई और पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। रास्ते पूछते पूछते हम पहाड़ी मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। कुछ लोग थक कर रास्ते में ही बैठ गए। मेरी पत्नी ने भी कहा, अब इससे आगे जाना मुश्किल हो रहा है। तब मैंने कहा, जिसका जहां मन करे बैठ जाए। मैं, मेरा बेटा और मेरा एक मित्र, हम तीनों चलेंगे, शाम तक यहीं मिलेंगे। तब मेरा बेटा और मेरा एक मित्र, हम तीनों ने निश्चय किया कि जहां जहां जिसे बैठना है बैठ जाए। शाम को वापस आकर हम लोग इसी जगह पर मिलेंगे। अब हम तीनों आगे बढ़े। जैसे जैसे रास्ता संकरा और वीरान होता गया, हमें एक संत बाबा मिले। हमने पूछा, बाबा, वसुधारा का मार्ग यहीं से है? बाबा बोले, इधर मत जाओ, बहुत कठिन रास्ता है, कोई यात्री नहीं मिलेगा, अभी मार्ग भी ठीक से खुला नहीं है, मत जाओ। कहकर वो बाबा अचानक से कहीं गायब हो गए। लेकिन हम तो ठान चुके थे। अब हम तीनों बढ़ते जा रहे थे। आगे मेरा दोस्त, बीच में मेरा बेटा और पीछे मैं। एक जगह बहुत खतरनाक चढ़ाई आई। अचानक मेरा साथी फिसल गया। वह लुढ़कता हुआ गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। मैं और मेरा बेटा देखकर हैरान रह गए। हमने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह स्थान लुढ़कता जा रहा था, स्थान की तरफ तेजी से गिरता जा रहा था। हम बड़े हैरान परेशान थे कि किस प्रकार इसे बचाया जाए। एक पेड़ की डाली के नजदीक आकर वह रुका भी, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं था। लकड़ी के अलावा हमारे पास शिवाय कपड़ों के कुछ और सुविधा नहीं थी। हमने अपने कपड़े भी उतारे और जो हमारे बैग में कपड़े थे, हमने उन सब की एक रस्सी की तरह बनाई। सोचा किसी प्रकार इसे बांधकर प्रयास किया जाए। हमने कपड़े बांधकर रस्सी जैसी बनाई, लेकिन जब तक कुछ करते वह दोपहर के 2 बज चुके थे। हमने बहुत आवाजें दी पर कोई जवाब नहीं। मन में आया कि मेरी गलती है, सबने मना किया था, पर हम जिद पर थे। सूरज ढलने लगा। अब हम रोते रोते वापस लौटे जहां सब साथियों से मिलने का तय किया था। सब लोग मुझे देखकर पूछने लगे, कैलाश कहां गया? कैलाश कहां है? उसे कहां छोड़कर आए हो? अब इस प्रकार उनके कहने पर ही मेरा रोना शांत नहीं हो रहा था और वास्तविकता में रोते रोते मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक ही बात कह रहा था, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। मैंने रोते रोते सब बताया। सबके चेहरे उतर गए। अब सारे ग्रुप में बात फेल हो गई थी कि कैलाश का पैर पहाड़ी से फिसल गया और उसका शरीर शांत हो गया है। सबके मन में एक ही बात खटक रही थी कि घर जाकर अब क्या जवाब देंगे। जब उसका परिवार पूछेगा तो उनसे क्या कहेंगे? ये बातें सोचते ही मन में जैसे एक जलन सी हो रही थी। मेरा मन बहुत उदास था और रात का समय हो चुका था। सबने कहा, अभी कभी निकलते हैं। तब कार ड्राइवर ने कहा, इस समय पहाड़ी मार्ग से हरिद्वार पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज की रात यही रुक जाओ, दूसरे दिन चलेंगे।
तब आराम से पहुंच जाओगे। एक अनहोनी तो आप लोगों के साथ हो ही चुकी है, अब ऐसा गलत काम मत करो। हमने सोचा ये भागवत प्रेरणा है, सबने यही तय किया। ऐसा सोचकर हम लोग रात रुक गए, लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात भगवान से अपने साथी की सलामती के लिए प्रार्थना करता रहा। वापस जाने से पहले सुबह होते ही सबने फिर दर्शन किए। मेरा मन हुआ मैं भी जाऊं, अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करूं। मैं भगवान के सामने पहुंचा और बद्री विशाल के आगे रो रो कर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरे मित्र को बचा लो, मुझे माफ करो। उसके बाद रोते रोते मैं गर्म कुंड तक आया, जहां लोग स्नान कर रहे थे और वहीं से अलकनंदा नदी बहती है। तभी एक आवाज आई, अरे जल्दी देखो, कोई घायल पड़ा है, देखो किसका साथी है। सुनकर मैं और मेरा बेटा दौड़े। मैंने देखा, हे भगवान, वही मेरा दोस्त कैलाश, वो वहीं अलकनंदा नदी के किनारे पड़ा था। मैं हैरान रह गया। मेरा बेटा बोला, पिताजी, अंकल मिल गए। मैंने दौड़कर उसे गले लगाया, कहा, कैलाश तू यहां कैसे? कैलाश ने आंखें खोली और कहा, अरे मैं तो खाई में गिर गया था, सभी साथी भागकर आ गए। कोई मान ही नहीं रहा था कि जो आदमी कल खाई में गिरा, आज वो अलकनंदा किनारे जिंदा पड़ा है। मैंने कैलाश से पूछा, तू गिरने के बाद कैसे बचा? कैलाश बोला, भाई मेरा पैर फिसला, मैं खाई में गिरा, मेरी आंख बंद हो गई, फिर पता नहीं क्या हुआ। जब आंख खुली तो मैं यहां पड़ा था। बद्री विशाल ने ही मुझे बचाया है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी उसे लेकर मंदिर आए। कैलाश बोला, भाई आज मैं ये मान गया, ये बद्री विशाल का धाम है। यहां सच्चे मन से जो आता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सबने बद्री विशाल को प्रणाम किया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बार बार कह रहा था, हे भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। फिर हम सभी लोग हरिद्वार लौट आए। दोस्तों, ऐसी चमत्कारी घटना सुनने के बाद ईश्वर पर विश्वास और प्रबल हो जाता है। भक्त की रक्षा करने खुद भगवान पहुंच जाते हैं, और ऐसे साक्षात बद्री विशाल को हम सबका बारंबार प्रणाम। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। अगर घटना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जगन्नाथ।